हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 पे। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 7 का हिंदी पढ़ेंगे यूपी बोर्ड का। आज हम लोग पाठ 19 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है मैं कवि कैसे बना। तो आज हम लोग इस पाठ से प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कुछ करने को, जिसमें है कि किसी समस्या के आधार पर भी कविता लिखी जा सकती है। यहाँ कविता की एक पंक्ति दी गई है, इसे आगे बढ़ाइए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है क नंबर में कि प्लेटफॉर्म से गाड़ी छूटी। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे जो है इस कविता को आगे बढ़ाएंगे और इस बॉक्स में लिखेंगे कि देखिए इतना तो दिया है, प्लेटफॉर्म से गाड़ी छूटी। ठीक है, अब आगे हम लोग लिखेंगे किस्मत हमसे क्यों है रूठी, चलने को थे हम बेकरार, पर करना पड़ा अब इंतजार। यहाँ से हम लोग लिखेंगे। ठीक है, इस कविता को आगे बढ़ा देंगे। ख नंबर में दिया है इतना कि हम सब राही एक डगर के, इतना दिया है। तो इसमें आगे इस कविता को लिखेंगे कि आगे बढ़ते जाए मिलकर एक प्यारी मंजिल प्यारे, एक हमारी मंजिल प्यारे, चलो साथ साथ पहुँचे मंजिल पर। ठीक है, इस कविता को आगे बढ़ाते हुए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, अपने हिंदी के अध्यापक की सहायता से कक्षा में कवि दरबार का आयोजन कीजिए, जिसमें प्राचीन कवियों की वेशभूषा में आप उन कवियों की कविता को उचित हाव भाव के साथ प्रस्तुत करें। कुछ छात्र अपनी लिखी कविता भी प्रस्तुत कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये स्वयं से करना है। प्रश्न 3 नंबर है, पाठ में लेखक ने अपने बचपन की घटनाओं को प्रस्तुत किया है। आप भी अपने बचपन की कोई रोचक घटना लिखिए तथा कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। तो दोस्तों, आपको ये खुद करना है। आगे देखते हैं विचार और कल्पना से, जिसमें पहला प्रश्न है, लेखक को अवसर मिला तो वे कवि बन गए। यदि आपको अवसर मिले तो आप क्या बनना चाहेंगे और क्यों? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। यदि हमको अवसर मिला तो मैं अध्यापिका बनना चाहूँगी, क्योंकि अपने समाज और अपने आसपास के बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकूं, ताकि वे लोग भी अपना भविष्य उज्जवल कर सकें। देखिए दोस्तों, अगर आप कुछ भी बनना चाहेंगे तो उसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, मैं जो बनना चाहती हूँ मैं वो लिखी हूँ। ठीक है, और आप वो क्यों बनना चाहेंगे ये भी आपको लिखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 2 नंबर है, लेखक के विद्यालय में सभा, उत्सव, समारोह आदि के अवसर पर कविताएं प्रस्तुत की जाती थीं। आपके विद्यालय में इन अवसर पर क्या क्या होता है? तो दोस्तों, आपको लिखना है। ठीक है, कि क्या होता है। आगे देखते हैं आत्मकथा से। प्रश्न है पहला, बालक गोपाल प्रसाद को संगीत के घंटे का मॉनिटर क्यों बनाया जाता था? तो इसका उत्तर है, बालक गोपाल प्रसाद को संगीत का ज्ञान अपने परिवार से विरासत में मिला था, इसलिए उसे संगीत के घंटे का मॉनिटर बनाया जाता था। प्रश्न 2 नंबर है, लेखक के मन में कविताएं सुनाने की इच्छा क्यों होने लगी? तो इसका उत्तर देखते हैं। विद्यालय में होने वाले संगीत समारोह में लेखक को न बुलाकर इनके साथी लड़कों को कविता सुनाने के लिए बुलाया जाता था। संगीत सुनाने पर तालियों की तड़तड़ाहट बहुत क्षीण होती, जबकि कविता सुनाने के बाद तालियों की खूब तड़तड़ाहट होती थी। इसी कारण लेखक के मन में भी कविता सुनाने की इच्छा होने लगी। प्रश्न है 3 नंबर, कक्षा अध्यापक द्वारा नुमाइश में
नाम भेजने पर बालक गोपाल प्रसाद को क्यों धक्का लगा? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। ठीक है, गोपाल प्रसाद जी स्वयं कविता नहीं बनाया करते थे, बल्कि अपने एक पड़ोसी रामलाल जी से अपने नाम की कविता लिखवाकर स्कूलों में सुनाते थे। चूंकि नुमाइश में होने वाले कवि सम्मेलन में वाक्य दिए जाते हैं जिस पर कविता बनानी होती है, यही सोचकर गोपाल प्रसाद जी को धक्का लगा। प्रश्न है 4 नंबर, बालक गोपाल प्रसाद द्वारा दूसरों की लिखी कविताओं को अपना बताकर सुनाने की चोरी स्वीकार करने से क्या लाभ हुआ? तो इसका उत्तर देखेंगे। बालक गोपाल प्रसाद अपने अध्यापक की मदद से कविता की रचना करना सीख गए, जिससे वे कवि सम्मेलन में पहली बार अपनी लिखी कविताएं सुना सकें और अपनी पहली ही कविता से कवि बन गए। प्रश्न 5 नंबर है, कक्षा अध्यापक ने अपने छात्र को कविता बनाने के क्या गुण सिखाए? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। कक्षा अध्यापक ने छात्र को बुलाया, ठीक है, बतलाया कि कविता के में 4 पंक्तियां होती हैं और प्रत्येक पंक्ति में 31 अक्षर होते हैं। कविता के लिए जो भी समस्या दी जाए उस वाक्य ठीक है, ब्रैकेट में है समस्या के अंतिम अक्षर के 4 तुके, जैसे आई है, रहे तो भाई है, छाई है, खाई है, इसी प्रकार के जमा लेना और उसे प्रत्येक वाक्य के अंत में लगा देना, कविता तैयार हो जाएगी। प्रश्न है 6 नंबर, बालक गोपाल प्रसाद की समस्या पूर्ति को सुनकर श्रोताओं में क्या प्रतिक्रिया हुई? आइए इसका उत्तर देखते हैं। सभी श्रोता प्रशंसा और आश्चर्य से बालक गोपाल प्रसाद को देखने लगे। हेडमास्टर मुकुल बिहारी लाल जी ने बालक को दौड़कर गोद में उठा लिया और जनता ने उनके कवि होने की घोषणा कर दी। अब देखते हैं भाषा की बात, जिसमें पहला प्रश्न है समाज सुधार। शब्द समाज व सुधार 2 शब्द से मिलकर बना है। समाज सुधार शब्द में समासिक चिन्ह, ये जिसे हम लोग कहते हैं इसे समासिक चिन्ह कहते हैं, ठीक है, के स्थान पर का छिपा हुआ है। ऐसे शब्द तत्पुरुष समास कहलाते हैं। तत्पुरुष समास के ऐसे ही 5 उदाहरण पाठ में से छांटकर लिखिए। तो दिया गया है, चलिए देखते हैं तत्पुरुष समास को। जैसे है रासलीला, ठीक है, क्लास टीचर, अगला है वसंत उत्सव, प्रधानाध्यापक, शिष्य मंडली, शिक्षण संस्थाएं, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है 2 नंबर, नीचे दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखिए और उनका अपने वाक्यों में कीजिए। इनका प्रयोग अपने वाक्यों में करना है, ठीक है, वाक्य प्रयोग करना है। जैसे है मुहावरा की मुंह मुड़ाते ही ओले पड़ना। तो देखिए, मुड़ मुड़ाते ही ओले पड़ना, तो इसका हो जाएगा, इसका अर्थ होता है कि प्रारंभ में ही बाधा आना। और इसका देखते हैं वाक्य में प्रयोग, राम का मकान अभी बना भी नहीं कि भूकंप आ गया, बेचारे के मुड़ मुड़ाते ही ओले पड़ गए, ठीक है। प्रश्न है, मुहावरा है अगला कि काठ मार जाना। इसका मतलब होता है हतप्रभ हो जाना। वाक्य प्रयोग है, दंगे से पीड़ित लोग कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं, जैसे उन्हें काठ मारे गया हो। अगला है मुहावरा चोर से साहूकार होना, अर्थात एकाएक तरक्की करना। देखिए, इसका वाक्य प्रयोग होगा, गोपाल प्रसाद की
पहली कविता ने ही उसे कवि बना दिया, अर्थात वह चोर से साहूकार बन गया। अगला है प्रश्न 3 नंबर की, निम्नलिखित पंक्तियों में पर शब्द के 3 प्रकार के प्रयोग हुए हैं। ठीक है, 3 प्रकार के प्रयोग हुए हैं। का नंबर है मैं मंच, देखिए यहाँ पे मैं मंच पर कविता पढ़ने पहुंचा। खा नंबर है पर वहाँ बहुत बड़े बड़े कवि विद्वान थे। ग नंबर है मैं कविता के पर लगाकर आसमान में उड़ने लगा। देखिए तीनों पर हैं, लेकिन तीनों पर का मतलब क्या है, तो आइए देखते हैं। तीनों पर का प्रयोग क्रमशः ऊपर, लेकिन तथा पंख। जैसे कि देखिए यहाँ पे पर का मतलब है, देखिए पहले पर का मतलब है ऊपर, ठीक है, मैं मंच पर यानी कि ऊपर, और ये दूसरे पर का मतलब है लेकिन, ठीक है, लेकिन वहाँ बहुत, यहाँ पे इसका अर्थ होगा पर का मतलब कि लेकिन, और तीसरे पर का मतलब है पंख। ठीक है, अर्थ में हुआ है। इसी प्रकार आप भी पर शब्द का प्रयोग अपने वाक्यों में करते हुए 3 वाक्य बनाइए। जिस प्रकार प्रश्न में दिए गए हैं उसी प्रकार हमें बनाना है। तो देखिए का नंबर है कि चिड़िया छत पर बैठी है। इस पर का मतलब है ऊपर, चिड़िया कहाँ बैठेगी तो छत पे। ख नंबर 1 पर बच्चों के वहां पहुंचने से पहले उड़ गई। ठीक है, और ग नंबर है मैं भी चिड़ियों की तरह पर लगाकर आसमान में उड़ना चाहती हूँ। इस पर का मतलब है कि पंख, और इस पर का मतलब है लेकिन, और इस पर का मतलब है ऊपर। ठीक है, तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।